परिजनों से जब जानकारी ली तो उनका आरोप था कि मोहल्ले का ही एक लड़का उस लड़की को काफी दिनों से परेशान कर रहा था। लड़की ने डर के मारे अपने घर पर नहीं बताया। जब उस लड़के ने काफी धमकाया और घर वालों को मारने की धमकी दी तो उस लड़की ने 20 तारीख को आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिजनों ने लड़की का शव रखकर बस स्टैंड पर एक चक्का जाम भी किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि हम लोग 1 साल पहले भी थाना ओरछा में यह मामला दर्ज कराने गए थे, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई न होने के कारण हमारी बच्ची ने आत्महत्या कर ली। हमारी लड़की को एक लड़का छेड़खानी करता था, अरुण सेन। वो बहुत साल से परेशान कर रहा था उसको, 2 साल से। अगली साल भी हम लोगों ने रिपोर्ट की थी उसके खिलाफ और पकड़ा भी गया था और पुलिस वाला ने उसके खिलाफ बोले कि अब ये मारपीट कर नहीं करेगा और उसकी जवाबदारी हम लोग ले रहे हैं और उसको वापस छोड़ दो, आप लोग माफ कर दो, राजीनामा रहे। हम नहीं दे रहे राजीनामा। उन लोगों ने 108 पे हमने कंप्लेन भी की थी, उन लोगों ने वो कंप्लेन भी हटवा दी थी। वो बोले कि आज के बाद ये परेशान नहीं करेगा आपकी लड़की को। हम लोग अपनी लड़की को यहाँ से लेके हम अपने मायके चले गए थे सागर। वहाँ से 1 साल बाद लौटे। फिर बाद में कुछ दिन तक वो पढ़ाती रही अपने पाला से, कुछ नहीं। और बस 4-5 दिन से फिर से धमकी देने लगा उसके लिए जान से मारने की। बोल रहा था मेरे साथ चलो, नहीं तो हम तुम्हारे बाप को मार डालेंगे, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। कितने साल की थी आपकी लड़की? हमारी लड़की 18 साल की थी। तो कब से परेशान कर रहा था वो? 1 साल पहले से। तो आपने इसकी FIR कराई थी? हाँ, अब FIR करवाई थी, मगर उसके हमें कोई सबूत नहीं मिला। FIR नहीं लिखते थे क्या वो लोग? नहीं, बोल रहे थे हमने लिख ली, मगर हमें कुछ भी उसमें नहीं दिया। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती? नहीं, थोड़ी देर लिया था बस, और फिर उन्होंने वो सब वो कर दिया, खत्म, रफा दफा केस करवा दिया। बोले आज के बाद कुछ ऐसा नहीं करेगा। क्या हुआ था आपकी बहन के साथ? उनने जहर पी लिया था। क्यों पी लिया, क्या कारण था? और कुछ एक कारण से है वो उन्हें परेशान करता था, छेड़छाड़ करता था? हाँ। कब से करता था? करीब 3 साल। उसने कभी घर पे शिकायत की, आपको बताया? नहीं। बहन ने नहीं बताया? नहीं। क्या रिपोर्ट नहीं कराई आपने? कराई थी 1 साल पहले। तो क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो बालक। कितने साल की थी आपकी बेटी? जी 19 में हो गई थी अभी शायद। तो जब उसको वो छेड़छाड़ करता था तो कभी उसने बताया आपको कि पापा इस तरह का? नहीं, ये अगल बगल से वहीं से पता चला था। किस डर से नहीं बताती थी वो? यही बताती थी वो, सब पता चला तो मार दें वो तुम्हें। अच्छा, उसको डर था कि अगर यहीं पे भी तो जब रिपोर्ट करी थी तो कहना यहीं पे उसने सामने गेट के सामने कहा था, जो गेट भी तो उसी ने तोड़ दिए थे रात को घुस के यहीं। अब हम तो जो ही चाहत कि हम आओ तो होगा, जो होने तो अब दूसरे को ना होए। तो आज इसके जवाबदार को है पुलिस वाली कि बच्ची की लाने तुमने जवाबदारी ली थी, फिर घटना कैसे घट गई? क्यों उस लड़का ने परेशान किया बच्चा की लाने? ये 2 लड़कियां, कभी इनके साथ कुछ हादसा हो जाएगा तो बताओ हम क्या करेंगे? वो तो गुंडा है, बंदूक लेके फिरता, छुरा लेके फिरता है। कल को ये भी स्कूल जा रही है, इनको कुछ गली में कर दे, मार दे, पीट दे। अभी हमने कंप्लेन कर दी, कह दो हाँ, और बाद में अभी कुछ भी नहीं हुआ तो कभी दिन वो उनको मार देगा। इनके पापा मजदूरी के लिए जा रहे हैं, उनको रास्ते में मार देगा, तो हम क्या कर लेंगे बताओ? हम वो है लड़का एक विकलांग। किस तरह का खतरा है आपको? जान से मारने का खतरा है हमें। क्या हुआ है? दीदी हम जो कहना चाहते हैं, ये 3 साल से बात कर रहे थे, लड़का लड़की दो ही। उनके पापा कहीं लड़का देख लो शादी कर रहे थे। वे लड़की कहती हमें शादी नहीं करना, हमारे लड़का से कहती भगा ले चलो। वे ऐसे कछु काम नहीं करा दीदी, वे कहाँ से भगा ले जाती? सो वे नहीं गए। उनने रात के उनकी बात बताइए, पता चला सो चाहे मारो हो चाहे जो कछु करो हो, भगवान जान सका थे। बेटिया ने रात के डाई खा लाई, रात के जी ले नहीं गई। जी ले गए जब खत्म हो गई तब अस्पताल में। और लड़का का कोई पता नहीं ना कोई हुआ। हाँ, बात करा तो दीदी पता है, मैं 3 साल से बात करता हूँ। तो उनका कहना है कि एक बार वो घर में घुस गया और उनके गेट फोड़े। नहीं दीदी, जो कुछ नहीं। कितने साल का है आपका बेटा? वही 18-19 साल का, ज्यादा वो नहीं है। पढ़ता है क्या? हाँ, पढ़ाई तो छोड़ दी थी, पैसा की परेशानी है, पढ़ा रहा है। अभी कहाँ है वो? थाने में है। हमने वो तो नहीं आई थी, सो वो तो नहीं चले, वो तो जब कछु कसूर ही नहीं है तो मैं कहा है। वो लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे दीदी, उनने इतना ड्रामा करो,
लड़का का मुसीबत जो नहीं सोची कि इनका बाप खत्म हो गया तो कोई ऐसा ना करे। विगत 2 वर्षों से थाने पे उनके द्वारा कोई भी ना तहरीर दी गई, ना किसी प्रकार का आवेदन है या अन्य किसी माध्यम से कोई भी शिकायत थाने पे इस संबंध में प्राप्त नहीं हुई। ना ही थाने आके उन्होंने कोई मौखिक रिपोर्ट किया है। अभी तक जो हमारा पूरा रिकॉर्ड है उसका अवलोकन करने के पश्चात हमको ये मिला है। ना ही उन्होंने इस तरीके की कोई पावती हमको प्रोवाइड कराई है कि उन्होंने कोई शिकायत थाने में इस संबंध में की थी। उनका कहना है कि कई सालों से वो छेड़छाड़ कर रहा था जो लड़का है, और जब वो पिछली साल यहाँ पर रिपोर्ट कराने आई तो यहाँ से मामले को रफा दफा समझौता नहीं की गई। इस संबंध में कोई भी उनकी थाने पे रिपोर्ट अपने पास अभी नहीं है। ना पूर्व वर्ष की भी हमने देखी तो पूर्व वर्ष की भी कोई रिपोर्ट उनके द्वारा थाने पे नहीं की गई है। बाकी अभी तात्कालिक जो मामला हुआ है उसमें उनके परिजनों के बयान बच्ची के नोट किए गए हैं। उसके उपरांत जो भी उसमें तथ्यात्मक चीजें आई हैं उसके आधार पर हम प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। पीएम रिपोर्ट आ गई सर उनकी कि अभी नहीं? पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी। कौन सा मामला दर्ज होगा अगर प्राथमिकी के आधार पर अभी उसमें हम दर्ज करेंगे तो उसके बाद आपको स्पष्ट होगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।